सूरत के डिंडोली में आए आरडी फाटक के पास 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले हैवान दरिंदे को दबोच लेती डिंडोली पुलिस। सूरत के डिंडोली में आए आरडी फाटक के पास हवसखोरी की हद पार कर दे ऐसी घटना सामने आई है, जहां 37 साल के एक शख्स ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। दिन में अपने दादा दादी के पास रह रही मासूम बच्ची का तभी अपहरण कर लिया गया। हवस का शिकार बनाने के कुछ ही घंटों में डिंडोली पुलिस ने दरिंदे को दबोच लिया। लड़की को लहूलुहान हालत में छोड़कर दरिंदा भाग गया। डिंडोली पुलिस ने अपराध करने वाले आरोपी के खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 65 और पोस्को के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि डिंडोली इलाके में रहने वाले सुरेश गोस्वामी, जिनकी उम्र 37 साल है, वह 5 साल की बच्ची को घर के सामने ही रहता था। हमलावर बच्ची को बिस्कुट का लालच देकर अपने घर ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक 5 साल की इस बच्ची के माता पिता दोनों दिन काम पर जाते थे, जबकि बच्ची अपने दादा दादी के साथ रहती है। पड़ोस में रहने वाला युवक सुरेश गोस्वामी बच्ची के परिवार के साथ साथ परिवार को भी जानता था, जब तक बच्ची के घर भी जाता था। लेकिन जब वह बच्ची को अपने साथ ले गया तो किसी को शक नहीं हुआ। काफी देर तक बच्ची को न देखकर दादा दादी सुरेश के घर पहुंचे, जहां उन्होंने बच्ची को लहूलुहान और बेहद डरी हुई हालत में देखा तो उन्होंने उसे सुरेश को उसकी पकड़ से छुड़ाया। पूरे मामले की सूचना तुरंत डिंडोली पुलिस को दी गई। उधर आरोपी सुरेश गोस्वामी घर से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी सुरेश गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। अब डिंडोली पुलिस ने सुरेश गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ और जांच की जा रही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, यह भी डिंडोली पुलिस में जांच में पता लगाया है। आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज चैनल को आनंद सिंह ठाकुर के साथ। कोई रेपनी घटना बनी थी, શું છે? ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક નાની દીકરી જે 5 થી 6 વર્ષની છે એના ઉપર એક વ્યક્તિએ દુષ્કૃત્ય આચર્યું હતું, જે અનુસંધાને પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 65(2) મુજબ અને પોક્સોની કલમ ઉમેરી અને ગુનો દાખલ કર્યો છે। આ ગુનો દાખલ કરી અને પોલીસે જે આરોપી છે એને ગણતરીના કલાકોમાં જ પકડી લીધેલ હતો। ત્યારબાદ જે જરૂરી પુરાવા હતા એ પણ સાથે રાખ્યા હતા અને સમગ્ર વિગત મળતા એને ધરપકડ કરવાની અત્યારે પ્રક્રિયા ચાલુ છે। જે આરોપી છે એનું ગુનાહિત ઇતિહાસ અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ। અત્યારે જે પોલીસ પાસે માહિતી છે એ મુજબ જે આરોપી છે એ પડોશી છે આ દીકરીનો અને એના પરિચયમાં જ હતો। જ્યારે દીકરીને કોઈને કોઈ બહાને જેમ કે કંઈક ખાવાનું આપવાના અથવા ચોકલેટ કે એવું કોઈ બહાને એને ત્યાંથી લઈ ગયો હતો અને પોતાના ઘરમાં લઈ જઈને આ દુષ્કૃત્ય આચર્યું હતું। જ્યારે દીકરી મળી આવી હતી ત્યારે એની કન્ડિશન થોડી ખરાબ હતી, એના બ્લીડિંગ થયું હતું, એને લોહીના નિશાનો પણ હતા। આ ઉપરાંત જે આરોપી હતો એ પણ કઢંગી હાલતમાં હતો। આ મુજબની પરિસ્થિતિ એ સીન ઓફ ક્રાઇમમાં હતી। પોલીસે ત્યારબાદ આરોપી ત્યાંથી ભાગી ગયો હતો। પોલીસે ખૂબ જ ગણતરીના કલાકોમાં આરોપી સુધી પહોંચી ગઈ હતી।